की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। बीजेपी के नाक में दम करने वाला नारा, एक ऐसा नारा जो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने सुना तो उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। क्योंकि अगर देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी तो क्या चलेगी? क्योंकि पिछले 12 सालों में देश में यही तो चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन पुणे में हो गया है। इसको लेकर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन जितना मैंने अपने पत्रकार साथियों से बात की है और वीडियोस देख के समझ में आ रहा है, भीड़ तो आई है। इस पर बहस हो सकती है कि कितनी आई है, लेकिन ये कहना कि भीड़ नहीं आई और ऑर्गेनिकली नहीं आई, ऑर्गेनाइज की गई, ये गलत होगा। इनफैक्ट दोस्तों, पुणे में जो प्रदर्शन हुआ वो यूनिवर्सिटी से काफी अंदर किया गया था। लोग पैदल चलकर खुद ही वहां पर आए। बड़े लेवल पर यहां पर युवाओं की भागीदारी ज्यादा थी। लेकिन इस बीच एक नारा लगा, एक ऐसा नारा जो बीजेपी को परेशान कर सकता है, उसकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स तबाह कर सकता है, और वो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। कुठं ना कुठं आपण विचार केला पाहिजे। हिंदू मुस्लिम राजनीति, तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि देश में अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी तो क्या चलेगी? क्योंकि दोस्तों, देश की राजनीति का जो खुलेआम सांप्रदायिकरण हुआ है वो तो आज से पहले कभी किया ही नहीं गया। लेकिन जब युवा सड़क पर उतर जाए और सिरे से खारिज कर दे इस राजनीति को, तो समझ लीजिए इस तरह की राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि इनकी तादाद कम है, लेकिन है, ये बड़ी बात है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इतना दबाव पड़ने के बावजूद भी मोदी जी देखिए अपने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? होगा भी नहीं दोस्तों इस्तीफा। क्यों? क्योंकि जब कोई सरकार इस्तीफा लेती है ना, तो वो एक मैसेज देती है कि जनता का कहा मान लिया, मतलब जनता मालिक है। लेकिन जब कोई सरकार इतनी ज्यादा भीषण कांड होने के बावजूद, पहले नीट का पेपर लीक हुआ, फिर सीबीएसई के आंसर शीट्स पर बवाल, देश के अलग अलग हिस्सों में अपने अपने स्तर पर, राज्य में परीक्षाओं पर दिक्कतों को लेकर छात्रों का आंदोलन, फिर भी अगर इस्तीफा ना हो तो सरकार ये मैसेज देती है इस्तीफा तभी होगा जब हम चाहेंगे। हम चाहेंगे तो नहीं भी होगा। क्यों? क्योंकि हम मालिक हैं। जनता का क्या है? आज इस्तीफा मांग रही है, कल को कुछ और मांगेगी। आज इसका इस्तीफा मांग रही है, कल को किसी और का मांगेगी। ऐसे जनता के कहने पर इस्तीफा थोड़ी दिया जाता है। दरअसल ये जो पूरा तरीका है ना, ये बताने का एक मैसेज है कि सरकार हम हैं, हम डिसाइड करेंगे, मालिक हम हैं। इसीलिए वो जो बयान होता है ना, जो राजनाथ सिंह का बार बार कोट किया जाता है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उसके पीछे की मैसेजिंग इतने सालों बाद अब आपको समझ में आई होगी। तो और दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी एकलौती पार्टी नहीं है जो प्रोटेस्ट कर रही है। आज मैं आपको एक खबर दिखा चुकी हूँ। जब कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट करने के लिए लखनऊ में इको गार्डन में आई, वहां इको गार्डन में ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट की वजह मैं आपको बता देती हूँ। लेखपाल का एग्जाम कराया जाए, यूपीएसआईसी का स्कोर कार्ड जारी हो, और जो टीचर्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया उनको रिहा किया जाए। बकायदा यहाँ पर विवेक सर पहुंचे, यहाँ पर उनकी अगुवाई में यहाँ पर बकायदा आंदोलन हो रहा है और छात्रों का बड़ा जमावड़ा है। दोस्तों, यूपी के अलग अलग हिस्सों से छात्र अपना पैसा खर्च करके यहाँ पर आए हैं। हालांकि इसी को लेकर कंफ्यूजन भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को भी इजाजत दे दी गई और वहाँ पर जो यूपीएसआईसी वाले मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी इजाजत दे दी गई। लेकिन आप इसको अगर एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखें, बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखें, तो आपको एक बात समझ में आएगी। वो ये है कि दोनों जो संगठन है, चाहे वो यूपीएसआईसी वाला हो या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का हो, प्रोटेस्ट किस बात को लेकर कर रहे हैं? एक राज्य की समस्याओं को लेकर कर, राज्य की परीक्षाओं को लेकर कर रहे हैं, एक केंद्र की परीक्षाओं को, नीट वाले मामले में, सीबीएसई वाले मामले में। बट पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है ना कि युवा जो है वो जनता के तौर पर सरकार से हिसाब मांग रहा है, वो भी यूपी में, जहां प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने की क्या आवाज उठाने तक की इजाजत नहीं है। यह अपने आप में सरकार को परेशान करने वाला मामला है। अब इसको भ्रमित किया जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है कि देखिए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में अजीबोगरीब स्थिति बन गई, अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बट हो किस चीज के ले रहे हैं दोस्तों? ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने नारे लगाए ना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दोस्तों दरअसल ये ना एक पॉलिटिकल नारा है। अगर आप इसकी गहराई को समझें तो इस देश में बड़ी होशियारी, बड़े करीने से पिछले 12 सालों में इस देश के युवाओं को देश की हर मस्जिद से मंदिर खोजने के काम में लगा दिया गया और जुलूस निकालने पर मस्जिद के बाहर डीजे बजाने के काम में लगा दिया गया। और देखिए, देश की जब युवा होता है ना,
जब देश का युवा इस तरह के कामों में लगा है तो सरकार को टेंशन नहीं होती, क्योंकि सरकार से जवाब नहीं मांग रहा ना युवा। लेकिन देश का युवा अगर नारे लगाने लगे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, देश का युवा अलग अलग संगठनों से पेपर लीक के मुद्दे पर लामबंद हो जाए, ये सरकार को परेशान करता है। अच्छा, ये एक और चीज मैं आपको बताऊं, पुणे में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें बहुतायत छात्र, सब नहीं कह रही हूं, बहुतायत छात्र प्रिविलेज्ड हैं। प्रिविलेज्ड मतलब आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों से। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के छात्रों को, उनके लोगों को दिक्कतें नहीं होती, बट वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं। वो जागरूक हैं कि सरकार से किस तरह के सवाल पूछने हैं, वो आवाज उठा रहे हैं। हो सकता है इनमें से बहुत से छात्रों को फर्क भी ना पड़े धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लेकिन वो आवाज उठा रहे हैं किस चीज के लिए जवाबदेही तय हो, किस चीज के लिए कि इस्तीफा हो ना हो। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस्तीफा हो या ना हो तो सरकार जाने, सरकार की मर्जी, क्योंकि सरकार मालिक है। लेकिन जनता के बीच में एक अवेयरनेस अभी आ रही है कि हमें आपको जवाबदेह करना है। यही सरकार को परेशान करने वाला है। दिल्ली के प्रोटेस्ट में भी यही हुआ था। हर छात्र जो आया था, जिनसे मेरी बात हुई, सब यही बोल रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे तो भाजपा के सपोर्टर मुझे मिले जो भाजपा को वोट करते हैं, और अभी भी उनके मन में मोदी जी को लेकर एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। वो मोदी के खिलाफ नहीं है ना बीजेपी के खिलाफ है, वो बस ये कहते हैं कि इस सरकार में जवाबदेही नाम की चीज नहीं है, ये एडमिट नहीं करते चीजों को। ये ही चीज है जो इस सरकार को परेशान करेगी, और इसकी अभी तो बस शुरुआत है। देखिए, आप अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, एनएसयूआई अलग लेवल पर प्रदर्शन कर रहा है, उसको मीडिया दिखाई ना दिखाए इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका प्रदर्शन आउट हो जाता है। ठीक है, यूथ कांग्रेस अलग प्रदर्शन कर रहा है, कोकरोच जनता पार्टी अलग खड़ी हुई है, अलग अलग छात्र संगठन जैसे यहाँ इको गार्डन में हो रहा है वो अलग हो रहा है। सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात तो एक ही बोल रहे हैं ना। और जब जवाबदेही तय होती है, जैसे कि सोनम वांगचुक बोल चुके हैं, फिर एक की नहीं होती है, फिर सबकी होती है। दोस्तों, न केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति बड़ी करीने से हुई है, बल्कि आप देखिए मीडिया के थ्रू सरकार ने राज्य सरकारों की, डबल इंजन की राज्य सरकारों की जवाबदेही भी शून्य कर दी। आप सोचिए, दिल्ली के होटल में 21 लोगों की मौत हो गई क्योंकि एक होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी। 1% सोचिए, अगर भगवान ना करे ऐसा हो, किसी कांग्रेस शासित राज्य में यह हो जाता, या बंगाल के चुनाव के 3 महीने पहले स्थिति लगा लीजिए, वहां ये हो जाता, पूरी मीडिया तांडव कर रही होती। तांडव, जितने एंकर है ना स्टूडियो में, सारे फील्ड पे उतरकर मतलब ऐसा कर रहे होते कि इन्होंने भूचाल ला दिया होता, आसमान सर पर उठा लिया होता। लेकिन आपने जरा सी कोई आवाज सुनी? बताइए, मुख्यमंत्री वहां दौरे कर रही हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री फालतू के बयान दे रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री का इस मामले में इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन बात तक करने को कोई राजी नहीं है। दिल्ली में अग्निकांड हुआ, उसके तुरंत बाद बिहार में अग्निकांड हुआ है। दोस्तों, यहां करीब 6 लोगों की मौत हो गई, यहां भी होटल में अग्निकांड हुआ है। कोई आपने आवाज सुनी? तो न केवल हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स बड़े करीने से हुई है, बल्कि बीजेपी शासित राज्यों की जवाबदेही भी शून्य कर दी गई है। और ये एक ऐसी चीज है जिस पर बिल्कुल बात नहीं होती है। तो एक्चुअली में जो इस्तीफा नहीं हो रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है कि आज अगर इनका इस्तीफा हुआ तो कल को उनका भी हो जाएगा, फिर उनकी भी डिमांड हो जाएगी, फिर किस किस का करेंगे, फिर किस किस की जवाबदेही तय होगी, फिर तो पूरे मंत्रिमंडल की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो सब कुछ मोदी जी के नाम पे चल रहा है। अगर शिक्षा मंत्रालय पेपर लीक नहीं रुकवा पाता तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार को बोलना पड़ता है कि मोदी जी खुद प्रधानमंत्री इसकी जांच पर नजर बनाए हुए हैं। फिर एयरफोर्स को जमीन पर उतरना पड़ता है, पूरा का पूरा शिक्षा मंत्रालय मतलब फेल कर गया। तो अभी तो हेडलाइंस से बस कैसे भी करके मैनेज किया जा रहा है ना मामला, लेकिन अगर इस्तीफा हो गया फिर कैसे होगा? फिर तो लाइन लग जाएगी, और फिर लाइन लग गई तो लंका लग जाएगी सरकार की। इसीलिए इस तरह के नारे परेशान करेंगे सत्ताधारी दल को और हर लिहाज से बेचैन भी करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।